बहुत सारा स्ट्रेस आपको उन चीज़ों से भी होने लगता है जो शायद सोल्व हो सकती है, लेकिन अभी हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से हम उसको बहुत बड़ा सोचने लगते हैं। अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जो आपके स्ट्रेस को बहुत कम करने में, रिड्यूस करने में मदद करेगी, तो यकीन मानो आपकी लाइफ पहले से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलने लगेगी। बस आपको बहुत ऐसे प्रेशर लेकर काम नहीं करना, आपको इतना ज़्यादा सोच कर काम नहीं करना कि यार मुझे कोई प्लान फॉलो करना है, मुझे कोई चीज़ फॉलो करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। बल्कि सिर्फ अपने डेली रूटीन में जो मैं बात बताऊंगा, डेली रूटीन को उसी तरीके से बिताना अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। आज की जनरेशन हद से ज़्यादा भाग दौड़ में लगी रहती है। वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी देखते रहते हैं जो उनको कुछ नया सिखा सके, जो नया बता सके या फिर उनको इम्प्रूव करने में मदद करे। लेकिन हम उन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम अपनी हेल्थ पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपने रिश्तों पर ध्यान नहीं देते। और फिर ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम इग्नोर कर रहे होते हैं तो ये बाद में हम पर इतना असर डालने लगती है कि हमें स्ट्रेस होने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि यार हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, या फिर हम जो चीज़ें हैं उनको ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपने अपनी जिम्मेदारियां उठा रखी है, अगर आपको पता है कि आपकी जिम्मेदारियां क्या है, तो यकीन मानो आप ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन पर हो। आपको पता है कि मुझे लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है और मुझको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। बस कुछ वजह होती है जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस होने लगता है। वो यही है कि जब हम अपने ऊपर बहुत प्रेशर लेने लगते हैं, जब हम चीज़ों को हैंडल करने के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करने लगे, हम अपनी खुशियाँ भी इग्नोर करने लगे। तो आपको वो चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है कि पूरे दिन में भले ही 1 घंटा दिल से काम करो, मन लगा के काम करो, फोकस करके काम करो, लेकिन करो ज़रूर। यानी कि आपको ऐसा नहीं करना कि तोड़ तोड़ कर आप ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो कि 10 मिनट काम कर लिया और फिर इधर उधर चलने लगे। ऐसा क्या होता है कि हम ना पूरे दिन एक ही चीज़ में लगे रहते हैं और बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, या फिर हम उस चीज़ में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा उस पर काम किया लेकिन एक्चुअल में हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। तो हमें क्या करना है कि हमें 1 घंटा भले ही काम करना है, लेकिन लग के काम करना है। यानी डीप वर्क आपको करना पड़ेगा 1 घंटे। पूरे दिन में 1 घंटे का कोई ऐसा टाइम सिलेक्ट करो जिसमें आप भाई बैठकर अपना काम करोगे, जो भी आप करते हो। चाहे तो आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको उस चीज़ में इंप्रूव करने में मदद कर रहा है, यानी कि आपको 1 घंटे उस पर ध्यान देना है। फिर आता है कि अपनी चीज़ों को कंपेयर करके मत देखो। मतलब ये मत देखो कि यार आपने कोई ड्राइंग बनाई है, मानो कि आपने पहाड़ बनाया, अब दूसरे बंदे ने पहाड़ बनाया, उसके साथ नदी भी बना दी, तो आप ये मत देखो यार उसकी ज़्यादा सही लग रही है। ऐसा नहीं है, आपने पहाड़ बनाना था और आप पहाड़ ही बनाया है। यानी कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये बस एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से आपको ये देखना चाहिए कि जो आप कर रहे हो आपको सिर्फ उतना ही देखना है कि मुझे इसमें क्या चीज़ चेंज करनी है, मुझे इसमें क्या इंप्रूव करना है और इसको किस तरीके से आप बेहतरीन कर सकते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि दूसरा क्या कर रहा है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपनी चीज़ को कितना इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद है यार कि कभी कभी ना बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आप छोटी प्रॉब्लम को, जो सोल्वेबल प्रॉब्लम होती है, छोटी प्रॉब्लम, उसको इग्नोर कर देते हैं। अब क्योंकि वो प्रॉब्लम तो है लेकिन आपको लगा छोटी है तो आपने इग्नोर कर दिया और फिर वो बड़ी बन के सामने आने लगी। तो भाई छोटे वे में ही उसे अगर सोल्व किया जा सकता है, यानी अगर बड़ी प्रॉब्लम भी है तो पहले तो उसको देखो कि उसमें कितनी चीज़ की जा सकती है। जैसे मानो कि किसी का एग्ज़ाम होता है, अब उसको स्ट्रेस ये होता है कि यार एग्ज़ाम इतना ज़्यादा हार्ड है, सब लोगों ने बोला यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल लोगों से होता है और इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है वगैरह वगैरह। उनको काफ़ी चीज़ें बता दी, उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया कि यार वो बहुत मुश्किल चीज़ है। अब आपने अभी तक वो किया भी नहीं है, मतलब उसके बारे में जानकारी नहीं ली, आपने उसके पढ़ा नहीं है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है आपको, बस आपने लोगों से सुना है। तो लोगों से सुनकर आपको पता चल गया कि हाँ वो मुश्किल तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आपने किया ही नहीं तो फिर आपको कैसे पता चला कि वो बहुत मुश्किल है? क्या पता आप जब उसको सीखने लगो तो आपको आसान लगने लगे, या कोई ट्यूटर आपको ऐसा मिल जाए जो आसान भाषा में आपको उसको समझा दे। यानी आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो उसकी जो छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे मानो आपको कोई बड़ा एग्जाम देना है तो उसकी छोटी चीज़ जो आपको सोल्व करनी है वो ये हुई कि आप पूरा दिन कैसे बिताएंगे, यानी कि आप आज पढ़ क्या रहे हैं उसके बारे में, ये उसकी छोटी चीज़ हुई। ऐसी जो भी आपकी बड़ी प्रॉब्लम है उसकी सबसे छोटी चीज़ देखो कि आप उसमें क्या चीज़ कर सकते हैं और फिर वो करने की कोशिश करो। इससे आप उस चीज़ में इम्प्रूव कर सकेंगे। और फिर है कि कुछ भी चीज़ करो तो उसके प्रोसेस से मन लगाने की कोशिश करो, यानी उसके प्रोसेस से आपको लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, तब आपको मज़ा आएगा वो काम करने में और तब आपको उसमें रिजल्ट दिखेगा। यानी जब आप उसके प्रोसेस से प्यार करने लगते हैं ना कि यार मेरे को करने में मज़ा आता है, मतलब यही करना है, अच्छा लगता है, तब आपको वो चीज़ें स्ट्रेस भी नहीं देगी और आपको अच्छा लगेगा वो काम करने में। और फिर है कि लॉन्ग टर्म गोल्स जो आपने बना रखे हैं कि भाई बहुत बड़ा ही आपने कोई गोल सेट किया हुआ है, उसको ना शॉर्ट टर्म एक्शंस में आपको बदलना होगा। यानी आपने लॉन्ग टर्म गोल्स तो लिया हुआ है लेकिन आपने उसका स्ट्रेस ज़्यादा लिया हुआ है कि भाई वो करना है वो करना है वो करना है, ऐसे सोच रखा है, लेकिन आपने अभी उसके एक्शंस नहीं लिए।
तो आपको क्या करना है कि उसके छोटे एक्शन, यानी जो आज आपको करना है वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस पर ध्यान देना है आपको। एकदम उस पर फोकस नहीं रखना कि यार वही करना है और उससे स्ट्रेस आप लिए जा रहे हैं, बल्कि आज वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना है। जैसे होता नहीं कि किसी को दूसरी सिटी में ट्रैवल करना है तो उसको मेन एक्शन क्या लेना होगा कि अभी अपनी गाड़ी में बैठना होगा, अभी ट्रेन पकड़नी होगी, अभी फ्लाइट पकड़नी होगी। ये पहला एक्शन हुआ उसका, अपने घर से निकलना उसका पहला एक्शन हुआ। बाद में उसको धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचना होगा, वहाँ देखेगा वो क्या है क्या नहीं है। यानी पहली चीज़ पर आपको ध्यान देते हुए चलना है। और फिर है कि जब जब आपको नीड पड़े, मोटिवेशन लो, बात करो लोगों से, वीडियोस वगैरह देखो, मोटिवेशन लो लेकिन कंसिस्टेंट रहो। जब जब आपको नीड पड़े आप मोटिवेशन ले सकते हैं। आप अपने आप को बार बार ये याद दिला सकते हैं कि क्यों आपको ये चीज़ करनी है, और फिर आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। और फिर है कि जब कोई थॉट आपको क्लियर करने हो, कुछ ऐसे मन में आपके बहुत ज़्यादा उलझन सी चल रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसको कुछ नोट पैड में लिखने की कोशिश किया करो। भले ही आप उसको बाद में पढ़ो कि भाई उसमें क्या चीज़ आप इम्प्रूव कर सकते थे, या फिर आज आपने इसमें क्या चीज़ ऐसी डाल सकते हो जो आपको इम्प्रूव करने में मदद करेगी। यानी कि जब आप कुछ कन्फ्यूज़न में हो तो आपने बस वो लिख लिया और बाद में उसको रिवाइज़ किया कि हम यार इसमें ये चीज़ ठीक कर सकते हैं। इससे आपको मदद मिलेगी उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा हैंडल करने में और थोड़ा सा उसके सॉल्यूशन को गौर करने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाए। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।